हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या है, एनएससी बीएससी क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है एंड इसमें स्टॉक मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट, देखिए आप लोग जनरली तीन नाम से आप लोग स्टॉक मार्केट को सुने होंगे। स्टॉक मार्केट को सुन ही रहे होंगे एंड सेकेंड हो गया शेयर मार्केट भी सुने होंगे एंड एक होता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट एक तरह से समझिए कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट सेम चीज है। तीन नाम से हम लोग स्टॉक मार्केट को जानते हैं: स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। हम लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है कि जैसे कि एनएससी और बीएससी होती है, जहाँ पे हम लोग अपना कोई भी स्टॉक हम यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर हम लोग को कोई ऑनलाइन अगर शॉपिंग करनी रहती है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? अमेजोन में जाते हैं, फ्लिपकार्ट में जाते हैं, मीशो में जाते हैं। तो ऐसी जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जो हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हमको शेयर बाय करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? शेयर बाय करने के लिए हमको एनएससी और बीएससी में जाना होगा। लेकिन एनएससी और बीएससी में जाकर हम शेयर तो ले सकते हैं, बट एनएससी बीएससी में डायरेक्ट जाकर हम शेयर नहीं बाय कर सकते हैं। उसके लिए ब्रोकर बना हुआ है, जैसे अब स्टॉक हो गया, जेरोना हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। तो ये सब सारा क्या है कि ब्रोकर है बीच में। आप इससे जा करके आप इसके थ्रू आप एनएससी बीएससी से, इस ब्रोकर के थ्रू आप एनएससी बीएससी से कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं। तो एनएससी बीएससी हो गया। देखिए इंडिया की जो सबसे पुरानी एक्सचेंजेस है वो है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी की जो स्थापना है वो हुई थी 1875 में, और जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो अब काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं कोई शेयर बीएससी से ले रहा हूँ तो मैं एनएससी में बाय सेल कर सकता हूँ, अगर मैं कोई एनएससी से अगर बाय कर रहा हूँ तो क्या मैं बीएससी में सेल कर सकता हूँ? हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बीएससी से शेयर ले रहे हैं और एनएससी में अगर सेल करना चाहते हैं तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाए। जब डीमैट अकाउंट में आ जाने के बाद आप एनएससी में भी सेल कर सकते हैं, बीएससी में भी सेल कर सकते हैं, दोनों एक्सचेंज में किसी में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक जैसे एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अगर आपको बाय करके सेल करना है, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर ट्रेडिंग में अगर आपको ऐसा करना है तो ये आपको जिस एक्सचेंज से मिलेगा उसी एक्सचेंज में आपको सेल करना होगा। तो अब निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो इंडिया की जो सबसे लार्ज कैपिटलाइजेशन में जो कंपनी होती है वो निफ्टी 50 में एंड सेंसेक्स में रखी जाती है। निफ्टी 50 में जो कंपनी होती है 15 कंपनी होती है, और जो सेंसेक्स में होती है वो सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है। तो वो जो सबसे लार्ज कैप है, जो इंडिया की जो सबसे लार्ज कैपिटलाइजेशन की जो कंपनी है वो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में रहती है। तो अब इसमें भी एक है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में जो सबसे लार्ज कंपनी, जो सबसे बड़ी है, तो वो कंपनी है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप लाइक हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी एक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी एक कंपनी है, तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1000 करोड़ का है। इसका जो 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका जो ऑनर के पास जो उसका शेयर होल्डिंग है वो 750 करोड़ का इसके पास शेयर होल्डिंग है। तो उसमें क्या हो गया? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 250 करोड़ का, जो कि पब्लिक के पास है। तो 250 करोड़ का ये हो गया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड कोई भी अगर एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, दूसरी कंपनी में लेते हैं, कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, उसकी जो कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है वो करीब 400 करोड़ का। तो ऑनर के पास जो उसका होल्डिंग है वो करीब 100 करोड़ का है। तो वो 300 जो बचा, तो वेटेज देखिए किसका ज़्यादा है, 250 का ज़्यादा है कि यहाँ 300 का ज़्यादा है। तो वेटेज आपका जाता है 300 करोड़ का। तो वो जो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में वो कंपनी आएगी जिसका वेटेज ज़्यादा हो कैपिटलाइजेशन पे। अब हम समझते हैं शेयर बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस क्या है।
तो जो हमारे पास एक्सचेंजेस जो है, हमारे पास जो ब्रोकर है, आप उस ब्रोकर के वेबसाइट में जा करके आप यहाँ से कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं, कोई भी शेयर सेल कर सकते हैं। अगर आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो आपको जो शेयर आप बाय कीजिएगा वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और कोई भी शेयर अगर सेल कीजिएगा तो आपके डीमैट अकाउंट से निकल करके वो शेयर सेल हो जाएगी। बट अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइक 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका डीमैट अकाउंट में वो शेयर नहीं आएगा, आपका सिर्फ वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही शेयर रहेगा। लेकिन आप 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो शेयर जो है आपको वो डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका रहेगा वही सिर्फ डीमैट अकाउंट में आ सकता है। अब काफ़ी लोगों का मन में भी एक कंफ्यूजन रहता है ये कि कहीं मेरे साथ कोई ब्रोकर स्कैम ना कर ले, कोई जो ब्रोकर है जिस वेबसाइट से मैं कुछ कर रहा हो, शेयर बाय सेल कर रहा हो, उसके साथ कहीं मेरे साथ कुछ स्कैम ना हो जाए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक वॉचडॉग यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि इसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ब्रोकर को भी, कंपनीज को भी और स्टॉक एक्सचेंजेस को भी जो रेगुलेट करती है। तो ऐसा आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक वॉचडॉग बैठी है जो सेबी सारे लोगों को ये देखते रहती है कि कहीं किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। तो अब हम इसमें समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंपनी है, अगर मुझे कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट करना है तो इसके लिए आपको जो अप्रूव लेनी होगी वो सेबी से लेनी होगी। आपको सेबी में जा करके आपकी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन और कंपनी जो भी है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको सेबी में सबमिट करनी होगी। वहाँ से आपको अप्रूव मिलने के बाद उसके बाद आप जा करके आप शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को आप लिस्ट करवा सकते हैं। तो चलिए आज की मैसिव एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग कर चुके हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो आपको सबसे पहले पहला काम करना है कि आप निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स से कोई भी 5 कंपनी उठाएं। 5 कंपनी उठाने के बाद आप इसको ऑब्जर्व करें कि इसका 1 सप्ताह का क्या प्राइस है, 1 मंथ में क्या प्राइस है, 6 मंथ का क्या प्राइस है, 1 ईयर का क्या प्राइस है। तो आप इस चीज़ को ट्रैक करें और कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ले, उसके बाद देन आप इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है कि टाइम की जितना बहुत है, क्योंकि सही समय पे आपको सही डिसीजन लेना होगा, तो उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो के लिए इतनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।